ऑल ऑफ यू, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि इंश्योरेंस और बैंक में डिफरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस आप करवाते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सबसे पहला वर्ड क्या होता है इंश्योरेंस में? जैसे होता है ना कि एक फैमिली रहती है, जब फैमिली हो जाती है दिक्कत देखते हुए इंश्योरेंस वही करवाते हैं जिनकी फैमिली रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, उनकी शादी होती है, एक फैमिली रहती है, ठीक है। तो जो गार्जियन रहता है, मतलब जो फादर रहता है, वो अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस करवाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा जो नॉमिनी है, जो पैसा मैंने जमा किया है, वो सारा मेरे बच्चे को मिलेगा, इतना परसेंट मेरे बच्चे को मिलेगा, इतना परसेंट मेरी वाइफ को मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब उसने अगर क्या हुआ, इंश्योरेंस का पैसा 18 साल के प्लस लोगों को ही मिलता है, जब तक वो बच्चा 18 साल प्लस की हो ना जाए तब तक उसको पैसा नहीं मिलता। लेकिन एक मेरे अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि अगर फादर गार्जियन जो है फादर, वो अगर लिखवा के जाए कि मैं इतना जमा करूँ, मैं इतना जैसे कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस मैंने करना है, हर महीने में इतना पैसा दूंगा हर महीने। क्या होता है कि उसने इंश्योरेंस में नॉमिनी में अपना 50% वाइफ को, 50% अपने बच्चे के लिए इसलिए रखता है कि बच्चा अपना फ्यूचर बना सके। वो कर सकता है अपनी पूरी वाइफ को दे सकता है, वो तो अपनी वाइफ को अपने बच्चे को देगी, लेकिन वो पैसे इसलिए जमा करते हैं ताकि वो अपने बच्चे का फ्यूचर बना सके। लेकिन क्या हुआ, बच्चा 7 साल का था जब उन्होंने करवाया, तो बच्चा उनका 1 साल का था, लेकिन 7 साल की उम्र उनके जाके गई। तो ऐसा वो कर सकते हैं कि मेरे अगर मैं जब भी मर जाऊँ, मैं जब भी मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा 50% मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। इससे ये इंश्योरेंस कंपनी को एग्रीमेंट हो जाना चाहिए सिग्नेचर के साथ कि मेरे बच्चे को इतना परसेंट मिल जाएगा। जैसे होता है ना, रूल है कि 18 प्लस के बच्चों को नहीं मिलता है, लेकिन क्या कर सकते हैं उसके तौर पर, बच्चा तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं कि वो जाके फिर इंश्योरेंस का पैसा लेगा, वो अपनी मम्मी की मदद कर सकता है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी वालों ने निकाला है कि 18 प्लस से कम बच्चों को पैसा कैसे मिलेगा, उनकी मम्मी को मिल जाएगा। और मम्मी वो मतलब अगर वो बच्चा मर गया तब भी उसका जो पैसा है वो मेरी वाइफ को मिल जाए। वाइफ जो है रहेगी, वो पैसा सिर्फ उसके बच्चे के ऊपर उतना पैसा खर्च करेगी, उसको जो मिला है वो उस पर खर्च करेगी। इसीलिए जैसे बच्चा का साथ अगर पढ़ाई लिखाई में, वैसे वाइफ के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो पढ़ाई में जाती है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, लेकिन बच्चे के लिए भी कुछ तो रखना पड़ेगा। जब उसके फादर ने बोला है कि मैं चाहता हूँ 50% तुम लोग को 50% मेरा मेरे बच्चे के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, तो पढ़ाई भी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आएगी। तो इंश्योरेंस में ये फायदा रहता है, ठीक है। इंश्योरेंस करवाना बहुत सुटेबल रहता है, आपको इसमें इंटरेस्ट पे भी होगा तो आपको मिलेगा। और बैंक में ये फायदा रहता है कि बैंक में आप जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन आप अगर बार बार नॉर्मल पब्लिक हो और बार बार आप शेयर परचेज करो तो बैंड लग जाता है। इसीलिए कमर्शियल बैंक करता है करंट अकाउंट बनाता है, बैंक वालों ने करंट अकाउंट बनाया है, जो कि बिजनेस बैंक वालों ने जो हर घंटा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये उनके लिए सुटेबल है। और कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, जैसे उनको एग्रीकल्चर रहते हैं, थोड़ा बहुत मनी इन्वेस्ट कर सकते ज़्यादा भी, क्योंकि उसमें कम पैसा लगता है। सब्जी तो आप देखते हैं कितनी सस्ती मिलती है, हम लोग को मिलती है, तो उन लोगों को कितनी मिलती है वो सब्जी बेचते हैं, इसीलिए उनके लिए अलग से बैंक खोला गया है। तो बैंक में आपको ये प्रॉफिट मिलेगा कि अगर आप लोन लेंगे, तो आपको लोन का पैसा मिले प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक ऐसा क्यों करे, उसको क्या फायदा, उसको ये इसलिए करती है बैंक, पैसा इंटरेस्ट को लेती है। अगर किसी कोई भी पब्लिक पर्सन आ रही है, उसको इतना अमाउंट चाहिए, अगर बैंक के पास पैसा मिल जाएगा तो कैसे देती है, इसीलिए वो इंटरेस्ट रखती है लोन पे, ताकि लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दूसरे लोगों को दे सके। क्योंकि बैंक में जब पैसा जो दे रहे हैं वो वापस लेंगे, बस इंटरेस्ट ही जो बचेगा ना, जो उनके पास रहेगा, वो अमाउंट ऐसा इसलिए रखती ताकि वो कोई पर्सन आए तो उसको लोन दिए तो वो ऐसा कटा हुआ अमाउंट दे सके। बैंक में ये भी फायदा रहता है कि अगर आप बैंक में FD बनवा लो, जैसे 1 लाख की FD है, 5 से 6 साल बाद 1,12,000 की हो जाएगी, एक ये भी सुटेबल रहता है। लेकिन आपके लिए भी पॉसिबल है कि आप
आप इंश्योरेंस चूज करते हैं कि बैंक चूज करते हैं? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है बैंक और इंश्योरेंस में कि क्या डिफरेंस रहता है। मनी डिपॉजिट होता है, लेकिन जो एग्रीमेंट रहता है वो अलग अलग होता है। बैंक में आप लोन लेने जाओगे तो उसका एग्रीमेंट अलग रहेगा, इंश्योरेंस करवाओगे तो उसका एग्रीमेंट अलग रहेगा। लेकिन दो चीज़ें सिमिलर ये रहती है, रिटन एग्रीमेंट। अगर आप लोन और पैसा लेते हो या देते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो जैसे आप पैसे जमा करने जाते हो, वो भी मैनुअली होता है। मैनुअली आप लिखते हो फिर जमा करते हो तो सब डिजिटली शो होता है, डिजिटल में जाता है। मैनुअल में हुआ ना, तो मैनुअल आपके पास रखने के लिए लगाया जाता है। आपको डिजिटली कर नहीं सकते, तो आपके पास रहेगा मैनुअल चीज, तब तुम दिखा सकते हो ना कि मैंने इतना पैसा दिया था, मैंने इसका स्टैम्प भी लगाया, आपके पैसे कैसे देख सकते हैं जमा करने के, लेकिन प्रूफ के तौर पर मैनुअल रहेगा। सो अगर आपको इनमें से कुछ भी लगा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। So thank you so much for watching my video. See you soon in next video. Thank you.